हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। 2 दिन से मुझे फील तो हो रही थी कि मैं कुछ चैनलिंग मैसेज देना है, रिसीव तो हो रही थी, पर मैं एकदम क्लियर नहीं थी क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में उलझी हुई थी। तो अभी फील हुआ। एक्चुअली ये जो मैसेज है बहुत ही प्योर हार्टेड है। बिकॉज़ अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जो मैं हूँ 2.5 साल के उम्र से जैसे मुझे सेंस हुई थी, तो मैंने बताया कि मैं 2.5-3 साल के उम्र से ही काली माँ के फ़ोटो के साथ, कैलेंडर के साथ बात करना शुरू कर चुकी थी। और ऐसे बात करती थी जैसे सब कुछ मेरा माँ ही है और ये सारे लोग मेरे कोई अपने नहीं हैं। तो ये फीलिंग, ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग था मुझे मेरे काली माँ से, मेरे दुर्गा माँ से। जैसे जैसे बड़ी होते गई, हर स्टेप में गलती की, परेशान हुई, माँ ने संभाला। जब ये जर्नी मिली, जर्नी रियलाइज़ करवाना कि आई एम इन दिस जर्नी, वो दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन रात के 12 बजे माँ ने जैसे मुझे खुद बताया। उसी साल 2019 में अष्टमी से पहले जब मैंने कहा था मेरे डीएम को सोल शॉक लगा और उससे मेरे सारे पास्ट थिंक वो सब आने लगे, तो मैं उसके 2-3 दिन के बाद, बेबी बहुत छोटी थी तो मैं तो थोड़ी शॉकिंग सिचुएशन में थी, बट मैं गई, भगवान मतलब पंडाल होते हैं यहाँ पे, दर्शन के लिए गए। तो जैसे ही गए एक पंडाल में गए और वहाँ पे देखा मैंने अर्धनारीश्वर। छठवां दिन, षष्ठी के दिन हम गए थे दर्शन करने, तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप, तो वो कनेक्ट किया मुझे, मैं एकदम रिलेट की। एक दिन के बाद अष्टमी के दिन मुझे माँ ने बताया कि हाँ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब आ रहा था कि क्या क्या होता है ट्विन फ्लेम के। तो मैं रात के 12-12:30 बज रहे थे, वो किसी भी कीमत पर मैं सो गई एंड दूसरे दिन उठ के फिर मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद सारे सीन, सिम्टम्स सब मैच करने लगे। फिर मैं समझने लगी, अच्छा ठीक है। तो माँ गाइड किए थे ये पूरी जर्नी स्टार्टिंग से। तो उसके बाद कभी कभी कुछ वीडियोस से कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आता था, समझ में नहीं आते थे, ठीक है, लेकिन माँ कभी हाथ नहीं छोड़े, हर पल हाथ रखे अपने सर पे। पेट में दर्द हुआ, नॉर्मली हमारे ज़्यादा होता तो माँ को बोलती थी, माँ प्लीज़ मुझे सुला दो ना, तो मुझे सुला रही थी। विदिन 5 मिनट्स मैंने ये बोल दिया, माँ मुझे सुला दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सुबह ही उठती थी और पता चलता था अरे मुझे तो इतने अच्छे से नींद लग गई थी। तो ये होती है माँ की ममता, तो मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। अभी जब मैं गोलोक धाम के ऊपर वीडियो बना रही थी ना, तो मैंने बोला अच्छा है, मुझे सखा कृष्ण ने तो बहुत बाद में आके सपोर्ट किए, शिव पिता भी बहुत बाद में मिले, लेकिन माँ तो मुझे शुरू से ही संभाल रही थी। माँ तो मुझे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ी, हर पल मेरे साथ रहती थी। वो मेरी माँ है। तो मैं माँ के धाम जाऊंगी, मुझे गोलोक धाम नहीं चाहिए, मैं माँ के धाम जाऊंगी, ऐसा बोल के मैंने रो लिया था। तो दूसरे दिन माँ ने बोला, पागल बेटी क्यों रो रही थी, इमोशनल क्यों हो रही थी, तू अगर गोलोक धाम तक पहुँच जाएगी मतलब तू तो मुक्त है, कहीं पे भी आ जा सकती। मेरा धाम कितना दूर है, अगर तू कैलाश समझ रही है तो आके कभी भी रह सकती है। और मेरी ही तो स्वरूपिनी श्री राधे है कौन, मैं ही तो हूँ जो गोलोक में विराजित है। तो तू तो आएगी मेरे पास ही, कहीं पे भी अब मैं ही मिलूँगी। तो मैंने बोली क्या करूँ, मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ, इतना नॉलेज नहीं है। माँ के सामने हम बच्चे ही रहेंगे हमेशा की तरह। ये जो टाइम होता है, ये जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, ठीक है, आपके लिए बेस्ट ब्लेसिंग टाइम है। एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। माँ के आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, हमारे यहाँ पे जैसे पंडाल में
इकट्ठे आते हैं ना, माँ दुर्गा, माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, कार्तिकेय भैया, गणेश भैया, तो सारे ब्लेसिंग्स टुगेदरली मिलता है, तो बहुत हाई वाइब्स होते हैं। और इस टाइम पे हम जितना पॉजिटिविटी ले सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो एकदम बड़ा रिसीवर बनना है, अच्छे से सारी चीज़ रिसीव करना है, क्योंकि ये 9 दिन में आपको जो मिल रहा है ना, वो पूरे साल भर से 100 गुना ज़्यादा एनर्जी, पॉजिटिविटी है ना, गुड वाइब्स, गुड ब्लेसिंग्स, एविडेंस, सब कुछ इकट्ठा मिल रहा है। एंड इसके बाद टाइम आएगा 14-14। कल एक सिस्टर ने भी मुझे बताया कि 14-14 जो दिख रहा है ये सिचुएशन, ये मुझे भी आ रहे थे। मतलब टाइम टू टेक एक्शन। अब आपको अपने कैरियर में फोकस करना है। कुछ सिस्टर्स जो बोल रहे हैं कि अभी मेरी शादी की प्रेशर किया जा रहा है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। देखो सिस्टर्स, ज़बरदस्ती पकड़ के शादी कोई नहीं करा सकते। आप बोलोगे मुझे 2 साल टाइम दो, मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई हूँ, 2 साल का टाइम दो। 2 साल बहुत है। 2 साल में आप पहले बहुत मेहनत करो, जान लगा दो, लगा के कैसे भी करके आपको जर्नी कंप्लीट करनी है। एक बार कंप्लीट हो गई, उसके साथ साथ आपको कैरियर में फोकस करना है, क्योंकि हमें मैस्कुलिन साइड भी तो आप करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रखना भी तो इम्पॉर्टेंट है। दोनों आप बैलेंस करोगे तो उधर क्या होगा, उनके भी मैस्कुलिन साइड तो हाई है ही, उनके क्या होगा, जो आप मतलब उनके जो फेमिनाइन साइड है वो भी अब बैलेंस पे आएंगे। तो आप बैलेंस होंगे, आपके अदर हब भी बैलेंस होंगे। उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है। बहुत सारे लोगों के बहुत जल्दी रियूनियन के टाइम आ रहे हैं एंड जर्नी फिनिश लाइन पर है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गुड वाइब्स आ रहे हैं, गुड एनर्जीज आ रहे हैं कि जर्नी, बहुत सारे पॉजिटिव डिवाइन फेमिनाइंस के जर्नी जो है फिनिशिंग लाइन पर आ चुकी है। बस उनको थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करनी है और फोकस रहना है, कैरियर में ध्यान देना है और अच्छे से काम करना है। यही है कि पूरी तरह से इस टाइम को यूटिलाइज करें, इसे पूरे ग्रिप में ले। माँ का वाइब्रेशन, माँ का प्यार, माँ का ममता द बेस्ट है। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है कि माँ आपको जो दे सकते हैं कोई नहीं देंगे, उससे ज़्यादा आपको कोई नहीं देंगे, क्योंकि माँ आपसे, आपके अंतर से कनेक्टेड है। अब जब माँ बोलो ना, आपके आँख से एक बूंद आंसू आना चाहिए छलक के, वो माँ है वो। मैं जब भी बोलती हूँ ना, माँ कितनी दूर हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तो माँ मेरे साथ रो लेती है, फिर बोलती है पागल बेटी मैं तेरे साथ ही तो हूँ। तो वो कनेक्शन बनाओ, माँ के साथ कनेक्शन बनाओ। सुबह उठ के माँ को दोस्त बनाओ, माँ से बात करो, हर चीज़ शेयर करो। पहले माँ से बात करो, शेयर करो, देखो माँ सुनती है, सब मिलेंगे, सबसे पहले माँ है। तो बस दोस्तों, इस समय का पूरी फ़ायदा उठाइए। माँ के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत सारे दुर्गा चैंटिंग, दुर्गा चालीसा, माता के सारे नाम, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। थर्ड आई में ध्यान दीजिए, देखना एक दिव्य ज्योति पुंज जो हमारे नॉर्मल होते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा चमकदार अब आपको दिख सकता है। बिकॉज मुझे नवरात्रि के दौरान ही ये शुरू होता था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करें। लव यू ऑल। डीएम के साथ भी बहुत अच्छा हो रहा है, डीएम भी बहुत पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, ठीक है। उनके एनर्जी भी एकदम हाई वैल्यूज़, मतलब वो भी बैलेंस पे आ रहा है, बहुत सारे डीएम्स, ठीक है। तो बिल्कुल खुश रहिए, माँ का ब्लेसिंग सबके लिए इक्वल होता है। तो बस फ़ायदा उठाइए माँ के आशीर्वाद का और काम कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।